नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल RKGS एकेडमी पर। चलिए चैनल को सर्च मारिए, सर्च मार करके कोशिश करिए। चैनल के प्रोग्रेस में आप लोगों के सहयोग की बहुत बड़ी ज़रूरत है और सबसे बड़ी भूमिका आप लोगों की होगी। फिलहाल आज मैं जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था, आधुनिक भारत में कुछ धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, और काफ़ी IMP फैक्ट मैंने उसमें से पढ़ाए हुए हैं। आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बार बार क्वेश्चन आते वहीं से हैं। तो मैंने कहा था कि इस पर 3 वीडियो बनेगा, 2 वीडियो बन चुका है। आप पहला वीडियो देखिए प्लेलिस्ट में जाके, दूसरा देखिए कल वाला, और आज ये लास्ट वीडियो होगा। और जितने भी आधुनिक भारत से धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन हुए हैं और बाकी उस पर अंग्रेज़ों की प्रतिक्रिया या जो नियम कानून बनाए गए हैं, सब आज क्लियर करा देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, शुरू करेंगे। और हमारा सबसे पहला आगे वाला हमारा जो सामाजिक या धार्मिक सुधार आंदोलन होगा, एक है हमारा, एक नाम आता है, क्वेश्चन आप लोग उठा करके देखिए, पेपर पूछा गया है, अब्दुल लतीफ़। एक अब्दुल लतीफ़ जी का नाम आता है, अब्दुल लतीफ़, अब्दुल लतीफ़। ठीक, इनको जो है, इनको अब्दुल लतीफ़ को बंगाल में पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बंगाल के पुनर्जागरण का पिता। बंगाल के पुनर्जागरण का पिता किसको कहा गया है? आपका ऑप्शन तुरंत जाएगा, अब्दुल लतीफ़ को कहा जाता है। और दूसरा फैक्ट ऐसे है कि इन्होंने कलकत्ता में एक संस्था की स्थापना करी थी। वो संस्था भी पूछा गया एग्जाम में। उस संस्था का नाम आपको भी पता होना चाहिए। उस संस्था का नाम था मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी। VIMP है। बंगाल में पुनर्जागरण का पिता किसको कहा जाता है? आपको ऑप्शन जाएगा, अब्दुल लतीफ़ को कहा जाता है। और इन्होंने कलकत्ता में, कहाँ पे? मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना करी थी। तो आपका ऑप्शन जाएगा, कलकत्ता में इन्होंने करी थी। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं। ये वाला फैक्ट बहुत IMP था। दूसरा फैक्ट देखते हैं, अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन। अब देखिए, अहमदिया आंदोलन भी बहुत ही VIMP है और यहाँ से भी क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं। इसके प्रवर्तक के नाम से लेकर के, उनकी उपाधि से लेकर के, और मेनली इसका उद्देश्य क्या है, ये सब पूछे जाते रहे क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अहमदिया आंदोलन की शुरुआत कहाँ पे हुई थी। तो स्टेट का नाम आपका होगा पंजाब। ठीक है, पंजाब में इसकी शुरुआत हुई थी। और पंजाब का एक जिला है, पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादियान नामक स्थान से, कादियान नामक स्थान से। और इसकी शुरुआत किसने करी थी? उनका नाम बहुत ही IMP है, मिर्जा गुलाम अहमद ने। मिर्जा गुलाम अहमद ने। ठीक है, बहुत ही VIMP है। इसको एक नाम और दिया गया है। देखिए, अहमदिया आंदोलन की शुरुआत पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादियान नामक स्थान से मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। ठीक है, तो सारे फैक्ट IMP है। पंजाब भी याद करना है, गुरदासपुर और कादियान भी। इसीलिए इसको कादियान से शुरू हुआ था, इसीलिए इसको कादियान आंदोलन भी कहा जाता है। इसका एक और नाम कादियान आंदोलन भी है। अगर क्वेश्चन करता है कि निम्न में से किसका एक नाम कादियान आंदोलन है, तो आपका ऑप्शन जाएगा
अहमदिया आंदोलन। ठीक है, तो किसने शुरू की? तो आपका ऑप्शन है मिर्जा गुलाम अहमद ने शुरू की। अब इसमें हम देखते हैं मिर्जा गुलाम अहमद ने एक पुस्तक लिखी थी। गुलाम अहमद ने अपनी पुस्तक बहरीन ए अहमदिया में इसका प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, अगला फैक्ट देखिए, पहले फैक्ट को देख लेते हैं। इनसे संबंधित जितने भी अहमदिया आंदोलन से संबंधित जितने भी फैक्ट है उसको देखेंगे, और देखने के बाद देखते हैं क्या क्या चीजें आई एमपी इसमें। इसका है प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, ये अपने आप को मतलब गुलाम अहमद अपने आप को अपने आप को पुनर्जागरण का ध्वजधारी कहा। ठीक है, अगला फैक्ट है इन्होंने जिहाद का विरोध किया। ठीक है, अगला फैक्ट है इन्होंने अपने आप को मतलब स्वयं को मसीह उल मऊद मतलब मसीहा कहा, और स्वयं को इस्लाम का पैगंबर भी बताया। ठीक है, और एक फैक्ट है इन्होंने स्वयं को कृष्ण का अवतार बताया। अब देखिए इतनी चीजें हैं इनसे, किनसे? अहमदिया आंदोलन से। तो अहमदिया आंदोलन से आपको क्या क्या चीजें याद करके रखनी पड़ेंगी? सारी चीजें आईएमपी है। ठीक है, आप शुरुआत कहाँ हुई? तो जैसा ऑप्शन देगा आप करोगे। पंजाब ऑप्शन देता है तो आप पंजाब करोगे, गुरदासपुर देता है तो गुरदासपुर करोगे, कादियान देता है तो कादियान करोगे। कादियान नामक स्थान से शुरू हुआ, इसलिए इसको कादियान आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, किसको? अहमदिया आंदोलन को। इसकी स्थापना किसने की? तो आपका ऑप्शन है मिर्जा गुलाम अहमद। ठीक है, अगला गुलाम अहमद की पुस्तक का नाम क्या है? बहरीन ए अहमदिया। इसी पुस्तक में इन्होंने अहमदिया आंदोलन के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, अगला देखते हैं इन्होंने अपने आप को क्या कहा था? पुनर्जागरण का ध्वजधारी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन किया जाता है कि पुनर्जागरण का ध्वजधारी किसे कहा जाता है या किसने अपने आप को पुनर्जागरण का ध्वजधारी कहा, तो आपका ऑप्शन है मिर्जा गुलाम अहमद। ठीक है, आईएमपी फैक्ट है। अच्छा, यहाँ से देखिए क्वेश्चन VIMP आया हुआ है, इसको आपको एकदम नहीं भूलना है। किस आंदोलन ने जिहाद का विरोध किया था? तो आपका ऑप्शन जाएगा अहमदिया आंदोलन ने। ठीक है, अगला इन्होंने अपने आप को मसीह उल मऊद, किसने अपने आप को मसीह उल मऊद कहा था? तो आपका ऑप्शन है मिर्जा गुलाम अहमद ने, जिसको मसीहा बोला जाता है। और किसने अपने आप को इस्लाम का पैगंबर बताया था? ठीक है, तो आपका ऑप्शन जाता है मिर्जा गुलाम अहमद। ठीक है, किसने अपने आप को कृष्ण का अवतार बताया था? तो आपका ऑप्शन जाएगा मिर्जा गुलाम अहमद। VIMP है, कृष्ण का अवतार होगा तो बहुत ही IMP है, एग्जाम में खूब पूछा गया, इसलिए इसको आपको एकदम से रख के रखना है। चलिए अगला वाला आंदोलन देखते हैं, देवबंद आंदोलन।
देवबंद आंदोलन। ठीक है। अच्छा देखिए इसकी क्या विशेषता है कि यह एक पुनरुद्धार आंदोलन था। यह एक पुनरुद्धार आंदोलन था। ठीक है। मतलब इस्लाम में जो विकृतियां आ गई थी समय के साथ, उस विकृतियों को हटाना था। ठीक। अब इसके अगर उद्देश्य की बात करें तो इसके मेनली दो उद्देश्य देखने को मिलते हैं। पहला, कुरान व हदीस, कुरान व हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रचार करना, शुद्ध शिक्षा का प्रचार करना। ठीक है। दूसरा देखें इसके उद्देश्य में, तो इसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जिहाद की भावना को बनाए रखना। कहने का मतलब क्या है, जहां अहमदिया आंदोलन क्या कर रहा है, अहमदिया आंदोलन विरोध कर रहा है, किसका विरोध कर रहा है, जिहाद का विरोध कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि देवबंद आंदोलन क्या कर रहा है, जिहाद का समर्थन कर रहा है। ठीक है। इसके उद्देश्य क्या थे, दो उद्देश्य मैंने बताए हैं। पहला है कुरान व हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रचार करना, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जिहाद की भावना को बनाए रखना। ठीक है ना। इसके लिए इसमें दो नेता सबसे पहले सामने आते हैं और उन दोनों नेताओं ने क्या किया था, एक मुस्लिम स्कूल की स्थापना करी थी सहारनपुर में, देवबंद सहारनपुर में। तो उसमें किसका किसका नाम आएगा, इसके लिए क्या किया, दो लोगों का नाम आता है। इसमें एक है मोहम्मद कासिम ननौतवी, मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही, रशीद अहमद गंगोही के नेतृत्व में कहां पे, सहारनपुर के देवबंद में, के देवबंद में 1866 में एक स्कूल खोला गया। एक स्कूल खोला गया। ठीक है। देखिए दिख रहा है। सॉरी दिख नहीं रहा था यहाँ पे, अब आपको दिख रहा होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन क्या है, देवबंद आंदोलन से यह एक पुनरुद्धार आंदोलन था। इसकी बात अगर करें तो यह, इसके उद्देश्य की बात करें तो कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रचार करना, दूसरा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जिहाद की भावना को बनाए रखना। इसके लिए ये लोग उलेमा थे। उलेमा कौन कौन से थे, इनका नाम आपको याद करके रखना है, मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही। इन्होंने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक स्कूल खोला था और उस स्कूल खोलने का सबसे बड़ा मकसद क्या था कि उस स्कूल में शुद्ध इस्लाम की शिक्षा दी जाती थी। शुद्ध इस्लाम की शिक्षा दी जाती थी। किसकी, शुद्ध इस्लाम की शिक्षा, शुद्ध इस्लाम की शिक्षा दी जाती थी और पाश्चात्य शिक्षा नहीं दी जाती थी। यानी पाश्चात्य शिक्षा जिसको हम कहते हैं पश्चिमी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा पूरी तरह से यहाँ पे वर्जित थी। और इस स्कूल का उद्देश्य क्या था कि ऐसे शिक्षित मुसलमान, मतलब शिक्षित मुसलमानों को एक अगली पीढ़ी के लिए शिक्षित मुसलमान या धर्म गुरुओं को तैयार करना। ठीक है। तो ये चीज इनका था और इसमें ये लोग शामिल थे। बाद में करके हम देखते हैं कि इसमें एक और मतलब शामिल हो जाते हैं। उनका नाम था महमूद उल हसन। ठीक है। महमूद उल हसन इस देवबंद आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। तब
इसका दायरा और विस्तृत हो जाता है, मतलब अभी तक धार्मिक था अब राजनीतिक भी हो जाता है। इसके बाद एक और नाम आएगा आपके यहाँ शिबली नुमानी, शिबली नुमानी। तो इतने लोगों का नाम आपको क्यों याद करके रखना है? देखिए इनके नेतृत्व में तो स्कूल खोला जाता है, ठीक है, आंदोलन की शुरुआत करी जाती है, लेकिन इस आंदोलन से कौन संबंधित है? तो एक आपके मोहम्मद कासिम ननौतवी, रशीद अहमद गंगोही और इसके बाद महमूद उल हसन और इसके बाद शिबली नुमानी, मतलब इन 4 लोगों का नाम आपको याद करके रखना है, क्योंकि पीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी भी स्टेट कमिश्नर का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन इस आंदोलन से संबंधित नहीं था। तो जब आपको पता रहेगा इन 4 का नाम तो आप कर ले जाएंगे, बाकी इनके उद्देश्य को हमने बता दिया है, ठीक है। इससे ऊपर क्वेश्चन आना नहीं है। अब इसको मिटाते हैं, मिटा के अब आगे वाला आंदोलन देखा जाए। चलिए अगले आंदोलन की अगर हम बात करें तो अब एक आंदोलन और है रामकृष्ण मिशन। उसको देखे बिना हमारा धार्मिक या सामाजिक सुधार आंदोलन से संबंधित चैप्टर पूरी तरह से सही नहीं होने वाला है। तो अब हम रामकृष्ण मिशन के बारे में देखेंगे। तो हमारी एक हेडिंग होगी रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन, ठीक है। अब रामकृष्ण मिशन से हम लोग देखेंगे कि रामकृष्ण मिशन में मतलब था क्या, इसके उद्देश्य क्या थे और इससे जुड़ने वाले जो लोग थे उन्होंने इसका प्रचार प्रसार कैसे किया और इससे जुड़ने वाले व्यक्तित्व जो हैं उनका नाम, ठीक। तो अगर हम बात करें रामकृष्ण मिशन की तो इसकी 1897 में मान सकते हैं, 1897 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इस सन को याद करके रखना है। और अगर संस्थापक की बात किया जाए किसने स्थापना करी, तो संस्थापक में आपका नाम स्वामी विवेकानंद का आ जाएगा, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो पूरा रामकृष्ण मिशन की अगर हम बात करते हैं तो रामकृष्ण मिशन में मेन चीजें हैं, मेन सारी चीजें घूमती हैं स्वामी विवेकानंद के आगे पीछे। तो स्वामी विवेकानंद के जीवन परिचय को यहाँ पे कोई मतलब नहीं देखना है, मेनली देखना है कि रामकृष्ण मिशन में उनका योगदान क्या था और उसको या इससे संबंधित रामकृष्ण मिशन से संबंधित जो सिद्धांत थे या जो हिंदू धर्म से संबंधित, हिंदू धर्म दर्शन से संबंधित सिद्धांत थे, उनका प्रचार प्रसार उन्होंने किस हिसाब से किया और वैश्विक पहचान कैसे इसको दिलाई थी। तो सबसे पहले हमको स्वामी विवेकानंद की तरफ आना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखेंगे स्वामी विवेकानंद का जन्म जो हुआ था ये 1862 ईस्वी में हुआ था और 1902 में इनकी मृत्यु हो गई थी, 1902 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन बन करके आते हैं, रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ। अब दोनों में अंतर है। अगर क्वेश्चन करेंगे रामकृष्ण मठ की स्थापना कहाँ पे करी गई, ठीक है, तो आपका ऑप्शन चेंज हो जाएगा। और जैसे ही पूछेगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ पे करी गई, तब आपका ऑप्शन अलग हो जाएगा। तो अगर हम बात करें रामकृष्ण मठ, सर्वप्रथम रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मठ की स्थापना 1897 में कलकत्ता के बारानगर नामक स्थान पर हुई। ठीक है, अब अगर देखिए रामकृष्ण मठ की स्थापना की अगर हम बात किया जाए तो ये कलकत्ता के बारानगर में हुई थी। और अगर यहीं पे बात करी जाए रामकृष्ण मिशन की तो इसकी भी स्थापना 1897 ईस्वी में कलकत्ता के ही वेल्लोर में हुई थी।
कलकत्ता के बेल्लूर में। ये चीज है। अगर रामकृष्ण मठ पूछेगा तो आपका ऑप्शन बारानगर जाएगा, और अगर रामकृष्ण मिशन पूछेगा तो आपका ऑप्शन बेल्लूर जाएगा। इनमें लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इस कंफ्यूजन को अभी आप दूर कर लीजिए। रामकृष्ण मठ अगर पूछते हैं तो आपका ऑप्शन है बारानगर, और अगर रामकृष्ण मिशन पूछते हैं तो आपका ऑप्शन है बारानगर। दोनों कहाँ पे हैं? कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करेगा आपको करना है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बचपन का नाम। तो इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाथ दत्त था। अगर इनके गुरु की बात करा जाए कि इनके गुरु कौन थे, तो गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, ठीक है। और रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर संत के नाम से जाना जाता है। दक्षिणेश्वर संत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था। तो आपका ऑप्शन है नरेंद्र नाथ दत्त। क्या? नरेंद्र नाथ दत्त है। और अगर पूछे इनके गुरु का क्या नाम था, तो आपका ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस। या दक्षिणेश्वर संत के नाम से कौन जाने जाते थे, तो आपका ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, तो अब क्या होता है कि परमहंस मंडली के साथ जुड़ने के बाद स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म और दर्शन का प्रचार प्रसार करने के लिए इनका दृष्टिकोण जो था भारत तक ही सीमित नहीं था, ये विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार किए थे। और इसका अवसर इनको मिल गया था सन 1893 ईस्वी में। बहुत ही आईएमपी है, सन 1893 ईस्वी में। ठीक है, इन्होंने स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में होने वाले प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। अब यहीं से एक क्वेश्चन और आता है कि जब 1893 ईस्वी में सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ जा रहे थे, अमेरिका जा रहे थे, तो इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया था। और किसके सुझाव पे, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ जाने से पहले, ठीक है, इन्होंने महाराजा खेतड़ी के महाराजा के सुझाव पर अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया। ठीक है, आईएमपी फैक्ट है। जब ये जा रहे थे 1893 ईस्वी में शिकागो, अमेरिका के शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तो उससे पहले इन्होंने किसके सुझाव पे, महाराजा खेतड़ी के सुझाव पे अपना नाम क्या रख लिया था, स्वामी विवेकानंद रख लिया था। ये वाला फैक्ट आईएमपी है। ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं और सबको पता है कि यहाँ पर इन्होंने हिंदू धर्म और दर्शन पे बहुत ही जबरदस्त भाषण दिया था और पूरे विश्व में हिंदू धर्म दर्शन को एक पहचान दिलाई थी। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि विश्व को भारतीय संस्कृति से सीखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक वाक्य उन्होंने बोला था जो पूछा जाता है कि यह किसका कहना है। इन्होंने कहा था कि जिस प्रकार सभी धाराएं अंत में सागर में मिल जाती हैं, उसी प्रकार सभी धर्मों का मिलन
एक ही है, या ईश्वर, सभी धर्मों का मिलन एक ही है, यानी कि ईश्वर एक ही है। तो अगर ये वाला कथन ऐसे करके कथन पूछता है तो वह कथन किसका जाएगा? स्वामी विवेकानंद का जाएगा। आईएमपी कथन, इसको आप याद करके रखिएगा। कथन में हो सकता है इधर उधर हो गया हो, लेकिन मिला जुला करके उनका कथन यही है। जिस प्रकार सभी धाराएं अंत में सब सागर में जाकर के मिल जाती है, उसी प्रकार से समस्त धर्म जो है कहाँ पे जाकर के मिलते हैं? ईश्वर में जाकर के मिल जाते हैं। कार्य का मतलब परमात्मा में जाकर के मिल जाते हैं। तो ये कथन किसका? उन्हीं का है। और उन्होंने काफ़ी प्रभावशाली वहाँ पे भाषण दिया था। तो एक समाचार पत्र था वहाँ का, न्यूयॉर्क हेराल्ड। न्यूयॉर्क हेराल्ड ने इनकी प्रशंसा में लेख लिखे थे। अब क्या न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था उसको जानने की आपको जरूरत नहीं है, बस इतना जानना हमारे लिए जरूरी है कि न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवेकानंद की प्रशंसा में लेख निकाला या लेख लिखा था। तो अगर क्वेश्चन करता है कि किस समाचार पत्र ने स्वामी विवेकानंद की प्रशंसा में लेख लिखा था, तो आपका तुरंत ऑप्शन जाएगा न्यूयॉर्क हेराल्ड। इसने न्यूयॉर्क हेराल्ड। इन्होंने फरवरी, एक फैक्ट और है, फरवरी 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये भी चीज आपको याद होनी चाहिए कि इन्होंने 1896 सन से बहुत बहुत मतलब नहीं है, लेकिन न्यूयॉर्क में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी। किसने वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे करी? तो ये याद होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद ने सन 1896 ईस्वी में कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, यहाँ न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी थी। ठीक है ना। और प्रथम विश्व सम्मेलन कब हुआ था? ये वाला सन आईएमपी है, ये सन आपको याद होना चाहिए। कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन अगर अमेरिका है तो अमेरिका मारिए, शिकागो है तो शिकागो मारिए। किस समाचार पत्र, किसके सुझाव पे? महाराजा खेतरी। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आईएमपी, उन्होंने अपना नाम बदला था। और इस प्रकार ये कथन आईएमपी, इसको याद रखिए। किस समाचार पत्र ने लेख निकाले थे स्वामी विवेकानंद की प्रशंसा में? तो न्यूयॉर्क हेराल्ड। ठीक है, और वेदांत सोसाइटी की हो ही गया। अब अगला चीज अगला देखते हैं कि जो द्वितीय विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ था वह कहाँ हुआ था, और उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। इन्होंने द्वितीय, यानी कि द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन, द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन 1900 के पेरिस में भी भाग लिया था। 1900 के पेरिस में भी भाग लिया था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन करेंगे द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो पेरिस। और किसने भाग लिया था? तो ऑप्शन जाएगा स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। तो प्रथम और द्वितीय वाले में इन्होंने भाग लिया था। इसके बाद भाग नहीं ले पाए थे, क्योंकि 1902 ईस्वी में इनकी हम देखते हैं कि मृत्यु हो जाती है। तो ये वाले फैक्ट आईएमपी, इनको आपको याद करके रखना है। बाकी हम यहाँ पे कुछ और चीजें हैं जिनका जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। एक नाम आता है आयरिश महिला मार्गरेट नोबल। जिनका जो सिस्टर निवेदिता के नाम से मशहूर है, इनकी शिष्या थी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन करें कि कौन इनकी शिष्या थी, तो आपका ऑप्शन जाएगा मार्गरेट नोबल। कहाँ की? आयरलैंड की महिला मार्गरेट नोबल जो है, जिनका नाम सिस्टर निवेदिता था। ठीक है, ये इनकी शिष्या थी। और सिस्टर निवेदिता ने ये मतलब इनके सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया था। सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ही आईएमपी रही हैं। और कुछ फैक्ट और हैं जहां पर हमको देखना है इससे संबंधित। ठीक है, अब देखिए, अगर इनकी बात करें अगर हम स्वामी विवेकानंद की बात करें,
तो इनका सिद्धांत क्या था? सिद्धांत इनका अगर देखें तो ये मानते थे, क्या मानते थे कि इन्होंने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद का समर्थन किया। ठीक है, तो ये मूर्ति पूजा और बहुदेववाद के समर्थक थे। ठीक है, ये मानते थे कि भैया चलिए आपका जो जिस रूप में जिस धर्म को मान रहा है सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे उनको कोई दिक्कत नहीं थी। तो मूर्ति पूजा करो आप चाहे, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो है साकार और निराकार, साकार निराकार दोनों ही ईश्वर में विश्वास रखते थे। ठीक है, ये मानते थे कि ईश्वर साकार भी हो सकता है, निराकार भी हो सकता है, आप चाहे जिस रूप में उसकी पूजा कर सकते हो, कोई दिक्कत है। मैं देख रहा हूँ तो हम लोग देख रहे हैं इसमें कि इनके जो धार्मिक विचार हैं वो काफी उदारवादी हैं, या कह सकते हैं कि काफी लचीले हैं, क्योंकि इसमें सभी धर्मों के सार एक तरह से शामिल हो जाते हैं, सभी धर्मों को एक साथ लेकर के चलना चाहते थे, जैसे उनका कथन भी हम लोगों ने देख लिया। अब बाकी इनके मतलब इनकी विचारधारा में मेन चीजें ईश्वर के बारे में जो कुछ भी इन्होंने कहा वो ये मेन चीजें थी। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और भी ध्यान रखना है कि ये ईश्वर की पूजा, ठीक है आप ईश्वर की पूजा करिए, लेकिन उससे पहले भी ये मानवता के सबसे बड़े पुजारी थे। इन्होंने मानवता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया था, मानवता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया, सबसे बड़ा धर्म बताया। ठीक है, इनको भी एक दो नामों से मतलब जाना गया, जैसे इनको क्या कहा गया, 19वीं सदी शताब्दी के हिंदू जागरण का पिता। सुभाष चंद्र बोस ने इनके बारे में क्या कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने इनको क्या बोला था, इसको जानना जरूरी है। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का पिता। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके रखने हैं स्वामी विवेकानंद से। यहाँ पे अब चले आते हैं हम लोग। ठीक है, ये मूर्ति पूजा बहुदेववाद का समर्थन करते थे, साकार निराकार ईश्वर विश्वास करते थे। आप जैसे चाहो वैसे पूजा करो, ठीक है, मूर्ति पूजा करो चाहे बिना मूर्ति की पूजा करो, सब कुछ सही है। लेकिन उन्होंने कहा था, इन्होंने मानवता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया था। ठीक है, ये चीज बहुत ही अहम है। और आगे इनको जो है 19वीं शताब्दी के हिंदू नवजागरण का पिता कहा जाता है। अगर क्वेश्चन करें कि 19वीं शताब्दी के हिंदू नवजागरण का पिता किसको कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन जाएगा स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने इनको क्या बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने इनको आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का पिता कहा था। ठीक है, तो किसने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का पिता कहा था? तो आपका ऑप्शन होगा सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इनकी कहानी समाप्त हो जाती है। अब चलेंगे हम लोग 1902 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस आंदोलन से बस इतना ही। अब हम चलेंगे, देखिए कुछ ऐसे आंदोलन है जैसे कुका आंदोलन, बहावी आंदोलन, ऐसे आंदोलन है जिसको मैंने पुराने वाले वीडियो में पढ़ा दिया है। फर्स्ट वीडियो में आप लोग देखिएगा, वहां मैंने इसको पढ़ाया हुआ है किसान आंदोलन के साथ, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। क्योंकि कुछ ऐसे धार्मिक आंदोलन थे, या तो धार्मिक किसान आंदोलन के रूप में शुरू हुए, बाद में उनका जो स्वरूप था वो धार्मिक हो गया था, तो उसको मैंने किसान आंदोलन पढ़ाया है, तो उसको आप वहां से आप देख लीजिए। अब हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। हम सिर्फ दक्षिण भारत में चलेंगे, थोड़ा सा एक दो आंदोलन है उसको देखेंगे, और बाकी जितने समाज सुधार के कार्य हुए हैं बस हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो अभी चलते हैं समाज सुधार की तरफ, समाज सुधार से संबंधित कार्यों की तरफ। तो हमारा हेडिंग होगा समाज सुधार।
ठीक है। समाज सुधार में सबसे पहले हमारा चलता है सती प्रथा। सबको पता है कि सती प्रथा एक ऐसा रिवाज बन गया था हिंदू समाज में कि महिलाओं को चाहे वो कितनी भी नवयुवती हो, मतलब अभी नई शादी हुई हो, अगर उसके पति की मृत्यु हो जाती थी तब भी उसको, अगर वो नहीं भी चाहती तो जबरदस्ती चिता पर ढकेल दिया जाता था, या मतलब कुछ धार्मिक ऐसी मान्यताएं उनके मन में भर दी जाती थी या आरोपित मतलब कर दिया जाता था कि अगर आप अपने पति के साथ चिता पे सहगामिनी होंगी तो आपको स्वर्ण मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो हिंदू धर्म में मतलब शामिल हो गई थी, जिनको हम कुरीतियाँ और अंधविश्वास कर सकते हैं। तो 19वीं सदी में आके कुछ ऐसे हमारे मतलब इंडिया में, मतलब भारत में, आधुनिक भारत के इतिहास में कुछ ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग आते हैं जो इन सब चीज़ों का विरोध करते हैं और ब्रिटिश शासन से इसको पारित करवाने में सफल हो जाते हैं। ब्रिटिश शासन ने इसको पारित करने में कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि इससे उनके साम्राज्य को कोई खतरा उत्पन्न नहीं हो रहा था, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जितने भी धार्मिक और समाज से संबंधित जो सुधार हैं उसको जैसे ही समाज की तरफ से हरी झंडी मिलती थी तो ब्रिटिश सरकार जो इसको पारित तुरंत कर देती थी, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पे देखते हैं इस सती प्रथा से संबंधित जो सुधार लागू किए गए थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय कौन सा नियम था? नियम 17वां। रोमन अंक भी याद होना चाहिए, यक्ष भी ऐसे करके रोमन अंक है, क्योंकि कई बार एग्जाम में रोमन अंक ही पूछ दिया है कि सती प्रथा का जो निषेध हुआ था वह किस नियम के द्वारा हुआ था। तो नियम 17वां आपको याद होना चाहिए कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 17वें नियम के द्वारा क्या कर दिया गया था? सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। सती प्रथा को अवैध। अब यहां से 1829 के नियम 17वें द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। बहुत ही वीआईपी फैक्ट है। ये सर्वप्रथम बंगाल में लागू किया गया था। क्वेश्चन करें कहां पे सर्वप्रथम इसको लागू किया गया? सर्वप्रथम बंगाल में, फिर 1930 में जाकर के इसे मद्रास और बंबई में भी लागू कर दिया गया। बंबई में लागू, ठीक है। तो और इसके बाद जो है अन्य सरकारों को आदेश दिया गया, जहां जहां ब्रिटिश गवर्नर जनरलों को या ब्रिटिश जो क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी शासक थे उनको भी आदेश दिया गया था कि आप इसको कठोरता से लागू करिए। तो धीरे धीरे करके पूरे भारत में लागू हो गया और धीरे धीरे सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया और इसके लिए दंड का प्रावधान भी किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है किसके समय में? तो आपका ऑप्शन रहेगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। किस नियम द्वारा? 1829 के नियम 17वां। ये रोमन अंक याद होना चाहिए, ठीक है। सर्वप्रथम कहाँ? तो बंगाल में। और 1930 में, एक वर्ष बाद जाकर मद्रास बम्बई में लागू किया गया और बाद में धीरे धीरे चलकर पूरे ब्रिटिश भारत में इसको लागू कर दिया गया, ठीक। तो ये रहा सती प्रथा का अंत, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुआ था। अब एक और था ठगी प्रथा। दूसरा अगर देखा जाए तो ठगी प्रथा, ये भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में ठगों का अंत, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता रहता है। तो ये भी ठगी प्रथा का अंत किसके समय में हुआ था? तो ऑप्शन आपका है लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। ठग क्या करते थे? राहगीरों को लूट लेते थे। तो इस
जिससे जनता काफ़ी परेशान थी और इन ठगों का अंत करना जरूरी था। तो ठगों का अंत करने के लिए अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि विलियम बेंटिक ने किसको नियुक्त किया था, तो आपका ऑप्शन है कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया था। और स्लीमैन ने ठगों को क्रूरतापूर्वक जो है इनका मतलब क्रूरतापूर्वक ठगों का दमन किया। फांसी पर लटका दिया गया, मार दिया गया, कुछ पकड़े गए, जेल में डाल दिया गया। तो मिला जुला के ठगी प्रथा का अंत हो गया। तो ये वाला फैक्ट भी बहुत ही IMP है। अब हम चलते हैं शिशुवध की तरफ। ये भी मतलब हमारे भारतीय समाज में एक बहुत ही बड़ी, आधुनिक भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ी समस्या थी और खासकर राजपूतों में समस्या काफ़ी हावी रही है, जिसमें जन्म लेते ही लड़कियों को मार दिया जाता था, खासकर लड़कियों को मारा जाता था। तो इस समस्या से निजात दिलाने के लिए जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग सामने आते हैं, तो ब्रिटिश सरकार को भी मौका मिलता है और इसको समाप्त किया जाता है। इसको समाप्त कैसे किया जाता है? अगर शिशुवध की बात करें तो सर जॉन सोल के समय में 1795 के नियम, 1795 के नियम 21 है। एक नियम के बंगाल नियम 21 अंग्रेजी रोमन इसका भी याद करके आपको रखना है, क्योंकि कभी कभी रोमन, मैंने बोला ना कभी कभी रोमन दे देता है। तो 1795 में सर जॉन सोल के समय में 1795 के बंगाल नियम 21 द्वारा शिशुवध को मतलब समाप्त करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन इसका कोई विशेष परिणाम नहीं निकला था। अब विशेष परिणाम नहीं निकला तो इसके बाद देखते हैं हम लोग कि वेलेजली के समय 1802 की धारा 6 द्वारा शिशु हत्या को साधारण हत्या के बराबर मान लिया गया। और दंड का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ये वाला फैक्ट अब हमको समझना है कि देखिए शिशुवध से संबंधित दो गवर्नर जनरल का नाम आएगा। एक सर जॉन सोल आएंगे, ठीक है, 1795 ईस्वी में। इनका जो नियम है बंगाल नियम 21वां। तो अगर बंगाल नियम 21वां किसके समय में, तो आपका ऑप्शन होगा सर जॉन सोल के समय में। किससे संबंधित था? तो शिशुवध से संबंधित था, लेकिन ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। फिर वेलेजली आया। वेलेजली के समय में 1802 की धारा, मतलब 1802 के नियम कह सकते हैं कि नियम 6 द्वारा क्या किया गया? शिशु हत्या को साधारण हत्या के बराबर मान लिया गया। यानी आप अगर शिशु हत्या करते हैं तो उसको जो है एक साधारण हत्या माना जाएगा, एक साधारण मानव की हत्या मानी जाएगी और उसी अनुसार आपको दंड दिया जाएगा। धीरे धीरे शिशु वध की जो प्रथा थी धीरे धीरे समाप्त हो गई। और इसमें नियम के अलावा कुछ लोगों में सामाजिक जागरूकता और हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों के प्रचार प्रसार का भी बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, तो ये रहा मतलब शिशुवध वाला। अगर चौथी समस्या की अगर हम बात करें तो एक है दास प्रथा, नहीं नरबली प्रथा। ये मेनली हम देखते हैं कि खोंड जनजातियों में फेमस थी। खोंड जनजाति, और इसको लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने
प्रथम ने सेनापति कैंपबेल की सहायता से 1844-45 में समाप्त कर दिया। ठीक है, नरवली प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो आपका ऑप्शन जाएगा लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को जाता है। और किस जनजाति में मेनली फेमस थी? तो खोंड जनजाति में। इसके लिए हार्डिंग प्रथम ने किसकी नियुक्ति की थी? कैंपबेल की नियुक्ति की थी। और उसने जो है कठोरता पूर्वक जो है इस पर कदम उठाया और नरबली प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो ये चार पांच चीजें हम लोगों ने देख ली। अब इसको मिटा करके आगे बढ़ें तो बेहतर होगा। क्योंकि अब अगला वाला होगा विधवा पुनर्विवाह। अब चलते हैं हम विधवा पुनर्विवाह की तरफ, जहां से क्वेश्चन खूब आता है। विधवा पुनर्विवाह, ठीक है। हमारे समाज में विधवाओं की बड़ी ही जो दशा थी बड़ी ही खराब थी। और इसके लिए हमारे धर्म ग्रंथ और स्मृति ग्रंथ भी जिम्मेदार है। अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि विधवाओं को किस प्रकार का मतलब विधवा होने पर कैसे जीवन यापन करना पड़ता था। तो अगर उनकी ज़िंदगी अगर कही जाए तो एक प्रकार से बड़ी ही दयनीय हो गई थी। या हम कह सकते हैं कि काफ़ी, एक मिनट, हाँ, तो हम विधवा पुनर्विवाह थे। तो इसके लिए इसके लिए भी हमारे कुछ बुद्धिजीवी आगे आते हैं और विधवा पुनर्विवाह से संबंधित मैं बोल रहा था कि विधवाओं की जो स्थिति थी काफ़ी दयनीय थी। आप ऐसे स्थिति पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उनके बाल को मुड़वा दिया जाता था, उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन को खाना या स्वादिष्ट खान पान भी वर्जित था, आरामदायक शैया पे नहीं सो सकती थी। मतलब इस प्रकार के कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जिसके कारण उनका जीवन जो है कह सकते हैं कि एकदम नारकीय हो गया था। तो ये चलता रहा। लेकिन आधुनिक भारत, समय बदलता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। तो आधुनिक भारत में देखते हैं हम लोग, इसके लिए विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए उनका विवाह नहीं होता था, विधवाएं विवाह नहीं कर सकती थी। तो विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए आगे आते हैं कई बुद्धिजीवी, और उसमें से कई लोग खुद विधवाओं से विवाह भी करते हैं। मतलब एक उदाहरण पेश करने के लिए समाज में। अब इसमें मेनली हम लोग देखते हैं 4 लोगों का नाम आता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाने में 4 लोगों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। जिसमें से हमारा पहला नाम आ जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और दूसरा नाम आ जाएगा डीके कर्वे। तीसरा नाम आ जाएगा वीरेश लिंगम पुंतलू। हाँ, लिंगम पुंतलू। और तीसरा नाम आएगा, चौथा नाम आ जाएगा विष्णु शास्त्री पंडित। ठीक है, इन 4 लोगों का मेन योगदान है। इन 4 लोगों ने मतलब विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए कदम उठाया था। और विधवाओं की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए और भी कई सारे कदम उठाए थे। तो इसमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर का नाम सबसे ऊपर आता है। डीके कर्वे को मैंने पढ़ा दिया है, इन्होंने क्या क्या स्थापित किया था। आप पिछला वीडियो देखिए, धार्मिक आंदोलन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये पहले इन्होंने मतलब इसके लिए विधवा ब्राह्मणी से विवाह भी किया था, समाज को उदाहरण देने के लिए। वीरेश लिंगम कुंतलू की अगर बात करें तो इन्होंने दक्षिण भारत में
विधवाओं, दक्षिण भारत में विधवाओं की स्थिति को सुधारने के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए थे। और विष्णु शास्त्री पंडित की अगर बात करें तो इन्होंने भी विधवाओं की स्थिति सुधारने के लिए विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना करी थी। विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना करी थी। अगर क्वेश्चन करें कि दक्षिण भारत में किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए कार्य किए थे या विधवाओं के पुनर्विवाह करने के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा सामाजिक जागरूकता या चेतना फैलाने की कोशिश की, तो आपका ऑप्शन दक्षिण भारत में वीरेश लिंगम कुंतलू पर जाएगा। ठीक है, तो इन 4 लोगों का नाम याद रखिए। लेकिन अगर क्वेश्चन करें कि सर्वाधिक योगदान किसका है, तो आपका ऑप्शन इस ऑप्शन विद्यासागर जी ही होगा। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे विधवाओं का विवाह करवाने के लिए। इन्होंने सामूहिक कुछ विधवाओं का विवाह भी करवाया था। तो मिला जुला करके इन्होंने अपनी सारी जिंदगी विधवाओं के ऊपर ही लगा, विधवाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने में ही लगा दी थी। तो इनके कार्य में अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या किया था कि 884 लोगों द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र लॉर्ड डलहौजी के पास भेजा था। क्या करवाने के लिए? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाने के लिए। कितने व्यक्तियों के हस्ताक्षर थे उस पे? 884 लोगों के। ठीक है, लेकिन लॉर्ड डलहौजी जो कार्यकारिणी परिषद थी उसने इसको स्वीकार कर लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश लॉर्ड डलहौजी को इसका श्रेय नहीं जाता है। लॉर्ड डलहौजी के बाद जो गवर्नर जनरल आते हैं उनको, और जो वायसराय बनते हैं भारत के प्रथम, उनको यह श्रेय जाता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो पारित किया जाता है वो पारित किया जाता है सन 1856 पूरा लिखते हैं 26 जुलाई 1856 कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ठीक है। और ये 1856 के नियम 15वें 1856 के नियम 15वां यानी एक्ट भी द्वारा, ठीक है, क्या किया गया? विधवा पुनर्विवाह की अनुमति दी गई के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को अनुमति प्रदान की गई। ठीक है, ये वाला फैक्ट बहुत ही एमपी है। एक और आता है, एक एक्ट और आता है 1872 का ब्रह्मा मैरिज एक्ट। 1872 का ब्रह्म मैरिज एक्ट किसके समय में पारित हुआ था? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय में। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय में, और ये संबंधित किससे था? इसके द्वारा अंतरजातीय विवाह एवं विधवा विवाह को विधिक मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन कैसे आता है ये भी आप क्लियर कर लीजिए। यहां से सब आईएमपी है। देखिए इतने लोगों को मैंने यहां से यहां तक बता दिया है, बाकी
ये वाला सन आपको याद करके रखना है कि विधवा पुनर्विवाह नियम कब पारित हुआ था? 26 जुलाई 1856 में। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। ठीक है। और 1856 का नियम कौन सा था? 15वां था। ये भी आप याद करके रखिए रोमन अंक के साथ। ठीक है। और ये 1872 का ब्रह्म मैरिज एक्ट जो था ये किसके समय में पारित हुआ था? लॉर्ड नाथब्रूक के समय में। ये जो है अंतरजातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह दोनों से संबंधित है। ठीक है। विधवा पुनर्विवाह और अंतरजातीय विवाह दोनों से संबंधित है। अगर क्वेश्चन किया गया है कि ये किससे संबंधित है तो आपको याद होना चाहिए कि ब्रह्म मैरिज एक्ट से अंतरजातीय विवाह को भी मान्यता मिली थी और विधवा पुनर्विवाह को भी मान्यता मिली थी। और 1829 के नियम 15वें द्वारा जो लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ था उससे विधवा पुनर्विवाह को मान्यता मिली थी और उससे पैदा हुए बच्चों को वैध माना गया था। ठीक है। तो ये रही कुछ मतलब IMP चीजें। इसको मिटाते हैं फिर क्लियर कर देते हैं पूरा। नहीं मिट रहा है। अब बाल विवाह की तरफ चलेंगे। बाल विवाह की तरफ ये भी हमारे समाज की बहुत आदि भारत के इतिहास में बहुत बड़ी समस्या थी। बाल विवाह होते रहते थे। अक्सर देखा जाता था कि 8-9 साल की कन्याओं का ही विवाह कर दिया जाता था। तो इसको लेकर के काफ़ी विरोध हुआ था। उस विरोध के बाद 1860 में देखते हैं हम लोग कि 1860 ईस्वी में 60 में लड़की या कन्या कह सकते हैं आप, लड़की की न्यूनतम वैवाहिक आयु 10 साल कर दी गई, 10 वर्ष कर दी गई। यानी कि हम देख सकते हैं कि 1860 से पहले मतलब लड़की की या कन्या की विवाह, कन्या का विवाह 10 साल से पहले ही हो जाता था। बड़ा जोर शोर लगाने के बाद 1860 ईस्वी में कन्या की जो विवाह की उम्र थी उसको 10 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है। अब भी आप सोच सकते हैं कि कितना कम था। लेकिन इसके बाद कुछ बुद्धिजीवी आते हैं। उन बुद्धिजीवियों में ईश्वरचंद्र विद्यासागर का भी नाम है। इन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया था। लेकिन मेनली इन्होंने ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने मेनली विधवा पुनर्विवाह पर कार्य किया था। बाल विवाह पर कार्य करने वाले कुछ ऐसे लोग आएंगे जिसमें BM मालाबारी का नाम काफ़ी ऊपर आता है। और उन्हीं के विशेष प्रयत्नों से एक एक्ट पारित हुआ था। उस एक्ट के द्वारा लड़के और लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र सीमा को तय कर दिया गया था काफ़ी लड़ाई लड़ने के बाद। ठीक है। तो उसको देख लेते हैं जिसको कहा गया सिविल मैरिज एक्ट। सिविल मैरिज एक्ट या इसको कहा जाता है नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट 1872। अब सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन बाल विवाह जाएगा। अगर कुछ और है तो उसको भी देख लेते हैं। इसके लिए विशेष रूप से मुख्य रूप से योगदान किसका रहा है उसको देख लेते हैं। इसके द्वारा क्या, सिविल मैरिज एक्ट नेटिव मैरिज एक्ट के द्वारा मतलब इस एक्ट के द्वारा लड़की की उम्र मतलब शादी की उम्र 14 वर्ष और लड़के के शादी की उम्र 18 वर्ष निश्चित की गई। ठीक है। एक काम इस एक्ट द्वारा और कर दिया गया था, बहुपत्नी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। बहुपत्नी प्रथा
बहुपत्नी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ठीक, अब इससे हम देखते हैं कि बहुपत्नी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ से सिविल मैरिज एक्ट, अगर क्वेश्चन करें सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ था, आपका ऑप्शन जाएगा 1872 ईस्वी में। इस एक्ट के द्वारा लड़की की शादी की उम्र कितनी तय की गई थी, तो आपका ऑप्शन जाएगा 14 वर्ष तय की गई थी। लड़के की शादी की उम्र कितनी तय की गई थी, तो आपका ऑप्शन जाएगा 18 वर्ष तय की गई थी। और इस एक्ट के द्वारा एक काम और किया गया था, बहुपत्नी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। अगर क्वेश्चन करें कि निम्न में से किस एक्ट के द्वारा बहुपत्नी प्रथा को समाप्त किया गया था, तो आपका ऑप्शन जाएगा सिविल मैरिज एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अब चलते हैं, एक है सम्मति आय अधिनियम। सम्मति आय अधिनियम 1892। ये अधिनियम जो है 1892 ईस्वी में पारित हुआ था। किसके प्रयासों से? ये बौद्ध इंडिया एमपी है बहराम जी मालाबारी, बहराम जी मालाबारी के प्रयत्नों से। बहराम जी मालाबारी के प्रयत्नों से ये सम्मति आय अधिनियम को पारित किया गया था। और इसमें एक चीज थोड़ा दिख नहीं रहा था। अच्छा देखिए, इसको देख सकते हैं। सम्मति आय अधिनियम 1892 ईस्वी में बहराम जी मालाबारी के प्रयत्नों से पारित हुआ था। ठीक है, पारित हुआ। लेकिन ये पारित, अगर इसकी एग्जैक्ट डेट देखें तो 19 मार्च 1891 को पारित हुआ। ठीक है, और लागू हुआ 1892 ईस्वी में। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन और आता है कि इसका विरोध किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था। बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था। ये भी क्वेश्चन किया गया है कि किसका विरोध, किस अधिनियम का विरोध बाल गंगाधर तिलक ने किया था, तो आपका ऑप्शन है सम्मति आय अधिनियम 1892 ईस्वी। किसके प्रयत्नों से पारित हुआ? बहराम जी मालाबारी के प्रयत्नों से पारित हुआ था। कब? 19 मार्च 1891 ईस्वी में। 1892 ईस्वी में लागू हुआ था। और इसके बाद इसमें लड़कियों की आयु कितनी निश्चित की गई थी? लड़कियों की उम्र, शादी की उम्र कितनी निश्चित की गई थी? 12 वर्ष। तो इसमें देखते हैं हम कि इसमें 12 वर्ष निश्चित की गई है। और इस वाले अधिनियम में हम देखते हैं कि 18 वर्ष और 14 वर्ष यहाँ निश्चित की गई है, लड़के की 18 वर्ष। ठीक है, तो ये वर्षों का भी ध्यान रखना है कि किस अधिनियम में या किस नियम में लड़कों या लड़के या लड़की की आयु कितनी निर्धारित की गई थी। एक और हो, उसको देख करके इस चैप्टर को क्लोज किया जाएगा। एक है हमारा शारदा अधिनियम। ठीक है, ये अजमेर के निवासी थे, अजमेर निवासी हरविलास शारदा, हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह अधिनियम, जिसे शारदा अधिनियम भी कहा जाता है, शारदा अधिनियम पारित। ठीक है,
और इस अधिनियम में लड़के की जो उम्र थी नेटिव मैरिज एक्ट में जितनी है उतनी इसमें भी होगी। लड़के की उम्र 18 वर्ष निश्चित की गई, 18 वर्ष, और लड़की की उम्र जो है 14 वर्ष निश्चित की गई थी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अगर आता है कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है, तो आप तुरंत ऑप्शन लगाओगे बाल विवाह से। किससे? बाल विवाह से। और इसको पारित करवाने में किसका मेन योगदान है, तो हरविलास शारदा जी का है। ठीक है, उन्हीं के नाम पे इसका नाम शारदा अधिनियम पड़ा था। कहाँ के निवासी थे? अजमेर के निवासी थे, बहुत बड़े शिक्षाविद भी थे। ठीक है, और इस अधिनियम के अंतर्गत लड़के और लड़की की उम्र कितनी निश्चित की गई थी, तो आपका ऑप्शन है 14 वर्ष लड़की, 18 वर्ष लड़का। तो ये रहे कुछ एक्ट और अधिनियम जहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। फिलहाल आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। अब दक्षिण भारत में एक दो ऐसे हैं जो जैसे के केलप्पन और माधवन जी का मंदिर सुधार आंदोलन, कुछ एक दो हैं केरल में हुए थे, तो उसको मैं एक 5 मिनट की वीडियो में उसको समाप्त कर दूंगा। फिलहाल काफ़ी लंबा वीडियो जा रहा है, इसलिए अब इसको इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं और जो चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट बताया है उसको आप याद करके रखिएगा। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, विश्वास मानिए। फिलहाल चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा वॉच टाइम को बढ़ाइए। धन्यवाद।